रामपुर नाम के एक गांव में एक बेसहारा परिवार रहता था। उनके पास रहने के लिए भी जगह नहीं थी। आज तेरी बहन की वजह से हम सबको गांव से निकाल दिया गया। गलती किसी और ने की और सजा हम भुगत रहे हैं। अब तो तेरे पास नौकरी भी नहीं है। हम गरीब परिवार कैसे अपनी रोजी रोटी चलाएंगे। काश की माँ जी हमारा भी खुद का कोई कारोबार होता तो रमन जी की नौकरी जाने के बाद हम कुछ काम कर रहे होते। नौकरी करने वाले से अच्छे ये मोमोज वाले हैं। देखिए इन मोमोज वालों के पास कितनी भीड़ जमा है। अब जो होना था सो हो गया, ज्यादा मत सोचिए। वैसे यहाँ पर बच्चों के स्कूल कॉलेज पीजी नजर आ रहे हैं। हमारे पास कुछ पैसे रखे हैं, मैं कोई घर देख कर आता हूँ। क्या पता हमें रहने के लिए कोई जगह मिल जाए। इतना बोलकर वरुण अपने परिवार को वहीं अकेला छोड़कर चला जाता है और इधर उधर भटकता रहता है। काफी देर बाद उसे एक छोटा सा घर किराए पर मिल जाता है, जिसके बाद वो सभी लोगों को लेकर उस घर में जाता है और रहने लगता है। अगले दिन सवेरे जब वरुण नौकरी की तलाश में निकल जाता है और वो सब बाहर आकर मोमोज वालों को देखने लगते हैं। भाभी आपको भी तो मोमोज बनाने आते हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 ही मोमोज की दुकान है, क्यों ना हम भी मोमोज बेचें। देखो ना यहाँ पर कॉलेज ऑफिस स्कूल सब कुछ है आस पास है। जैसे इन दोनों के मोमोज दिख रहे हैं, क्या पता हमारे भी बिक जाए। वैसे भी अभी लोग मोमोज के बड़े दीवाने हैं। माँ जी हमें एक बार कोशिश करनी चाहिए। जब तक रमन जी की नौकरी नहीं लग जाती हमारे पास अभी थोड़े पैसे भी हैं। और देखिए ना हमारा घर बिल्कुल रोड साइड पर है। अब शकुंतला भी अपने बहू और बेटी की बात मान लेती है और मोमोज बेचने के लिए तैयार हो जाती है। अब दोनों सास बहू बाजार से कुछ राशन लेकर आते हैं और चटनी बनाने के लिए हरी सब्जियां लेकर आते हैं। अब बेचारी ममता अकेले ही मैदा का आटा लगा लेती है, फिर छोटी पुड़िया बनाकर उसमें हरी सब्जियां भर लेती है। उधर लाल चटनी भी तैयार हो जाती है। माँ जी चटनी बनी है नहीं? बहू चटनी बनकर तैयार हो गई है। ठीक है तो माँ भाभी आप दोनों मोमोज लेकर बाहर आइए, जब तक मैं घर के बाहर मोमोज बेचने के लिए सेटअप बनाती हूँ। अब ममता की ननद घर के बाहर जाती है और एक टेबल रखकर उस पर दरी बिछा देती है और एक गैस स्टोव रखती है। इतनी देर में ममता भी मोमोज तैयार करके बाहर लाकर रख देती है। थोड़ी देर में उनकी दुकान देखकर ग्राहक आते हैं। आज ही दुकान खोली है क्या? हाँ आज ही मोमोज की दुकान खोली है और तुम हमारी पहली ग्राहक हो। अब तुम ही हमें अच्छा रिव्यू देना। अगर कुछ कमी हो तो भी बताना ताकि हम उसे ठीक कर सके। यहाँ पर मोमोज बेचना आसान काम नहीं है। देख लो कितनी सारी दुकान है और सब पहले से ही फेमस है। तो कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे थोड़े से सस्ते मोमोज दोगी तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। वो लड़की काफी चालाक थी। नई दुकान देखकर वो उनसे कम पैसों में मोमोज खाने के लिए वो ममता और उसकी ननद को मना लेते हैं। ममता भी नए ग्राहक जमाने के लिए उसे कम दाम में मोमोज दे देते हैं। मोमोज अच्छे हैं पर उनके साइज थोड़े छोटे हैं और चटनी में वो मजा नहीं है। मोमोज की चटनी जब तक टेस्टी ना हो मोमोज नहीं बिकते। चटनी में कमी है पर जैसे मोमोज की चटनी बनती है वैसे ही तो बनाई है। मुझे तो चटनी में मजा नहीं आया। अगर तुम्हें पसंद है तो ऐसे ही बेचो, क्या पता किसमें साथ दे जाए तो तुम माला माल हो जाओ। वो लड़की ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद कुछ ग्राहक और आते हैं मोमोज खाने। वो भी चटनी की बुराई करते हैं और चले जाते हैं। ममता इस बात से परेशान होकर बाकी मोमोज वालों के पास जाती है और कहती है हम कल ही यहाँ आए हैं और हमने भी अपना खुद का मोमोज का बिजनेस शुरू किया है, पर 2 दिन हो गए हमारे मोमोज सही से बिक नहीं रहे। लोगों को हमारी चटनी ही पसंद नहीं आ रही। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप मोमोज की चटनी कैसे बनाते हैं? अरे मुझे क्या तुमने पागल समझा है जो मैं अपनी स्पेशल चटनी की रेसिपी तुमसे शेयर करूंगा? अरे अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम मुझसे अच्छी चटनी बनाकर बेचोगी, फिर लोग मेरे पास क्यों आएंगे? लोग मोमोज से ज्यादा मोमोज की चटनी खाना पसंद करते हैं। वो मोमोज वाला ममता की मदद नहीं करता, जिसके बाद ममता परेशान होकर घर लौट आती है। अब 2-3 दिन ऐसे ही चलता है। उनकी चटनी अच्छी नहीं होने के कारण ग्राहक नहीं आते। इस बात से परेशान ममता का पति कहता है मुझे वैसे ही नौकरी नहीं मिल रही और आप सास बहू ने अपना खुद का मोमोज का बिजनेस खोल लिया है और ये भी सही से नहीं चल रहा। इन पर पैसा खर्चने से अच्छा है कि आप दोनों भी कोई काम देख लो। नौकरी करके क्या करेगा बेटा? 5-10 हजार की सैलरी से घर नहीं चलने वाला और मोमोज बेचकर हमारा नुकसान भी तो नहीं हो रहा। बस हमें अपनी चटनी में सुधार करना है। हमें कुछ तो ऐसी तरकीब लगानी होगी ताकि लोग हमारे मोमोज से ज्यादा हमारी चटनी के फैन हो। हम कुछ यूनिक और पारंपरिक मोमो चटनी बनाएंगे जिसे खाकर लोग कहेंगे कि ये इंडियन मोमोज नहीं बल्कि कोई नेपाली मोमोज है। माँ लोगों को ये तो पता है कि मोमोज नेपाली डिश है, पर आजकल के लोगों को कोरियन डिश ज्यादा पसंद है। पता नहीं कोरियन लोग कैसे कैसे मोमोज बना रहे हैं। उनकी चटनी काफी फेमस भी हो रही है और यहाँ पर सब नेपाली स्टाइल से ही मोमोज बेच रहे हैं। क्यों ना हम अपने मोमोज में थोड़ा बदलाव करें? सरिता सही कह रही है। मैंने सोच लिया है कि मैं अपने मोमोज में नेपाली और कोरियन फ्लेवर का तड़का मारूंगी। अब आप बस देखते जाइए कैसे हम अपने मोमोज से माला माल होते हैं और लोग हमारे मोमोज की चटनी के दीवाने होते हैं। अब जो भी हमारी दुकान पर आएगा वो मोमोज नहीं बल्कि मोमोज की लाल चटनी मांगेगा।
अब ममता घर से सारे पैसे निकाल कर ले जाती है और बाजार जाती है, जहाँ से वो ढेर सारे मसाले और सब्जियाँ लाती है और घर लाकर लाल चटनी बनाने की तैयारी करती है और कोरियन स्टाइल में तड़का लगाती है। फिर वो चटनी अपनी ननद की छकने को देती है। भाभी ये क्या बना दिया आपने? मिर्च, नमक, स्वाद सब कुछ परफेक्ट है। मुझे नहीं लगता यहाँ पर हमारी मोमोज की लाल चटनी से बेहतर कोई और लाल चटनी बना पाएगा। अगर आप ऐसे चटनी बनाकर बेचोगी तो हम तो बहुत जल्द माला माल हो जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो हम चलकर अपनी मोमोज की लाल चटनी बेचते हैं। क्या पता सरिता की कही बात सच हो जाए। अब ममता अपनी सास के साथ बाहर मोमोज बेचने जाती है। इस बार उनकी लाल चटनी सबको पसंद आती है, जिससे उनकी दुकान अच्छी चलती है और सभी लोग उनकी लाल चटनी की बहुत तारीफ करते हैं। ऐसा कहते हैं मोमो की लाल चटनी। यहाँ पर जितने भी मोमोज की दुकान है उन सब में सबसे अच्छे मोमोज मुझे तुम्हारे लगे। उससे भी ज्यादा अच्छी तुम्हारी मोमो की लाल चटनी है। धन्यवाद। आंटी मेरे लिए 2 प्लेट मोमोज पैक कर देना और चटनी एक्स्ट्रा रखना। मैं इस लाल चटनी के साथ ना सिर्फ मोमोज बल्कि ब्रेड पकौड़े भी खाऊंगा। मजा आ गया आपकी मोमोज की लाल चटनी खाकर। ममता की लाल चटनी वाली तरकीब काम कर जाती है, जिसके चलते उनकी बहुत तारीफ होती है। अब ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और उनके ग्राहक बढ़ जाते हैं और कमाई भी अच्छी होने लगती है, जिसके बाद शकुंतला अपना खुद का घर ले लेती है और अब उसके बेटे की भी अच्छी नौकरी लग जाती है। ऐसे ही एक दिन कैसे 6 महीने बीत गए पता ही नहीं चला। अच्छा माँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ। और माँ ये लीजिए मोमोज की लाल चटनी भी बनकर तैयार हो गई है और मैं तो कहती हूँ कि आप बस उस दुकान को भी खरीद लीजिए जहाँ पर आप मोमोज बेचती हैं। इस प्रकार उनकी परेशानी खत्म हो जाती है और खुशी खुशी रहने लगते हैं। घर पर ही हूँ बेटा, बोल कैसे याद आई आज माँ की? कैसी बात कर रही हो माँ? आप तो हमेशा ही याद रहती हो। अच्छा माँ मैं ये बोल रही थी कि कल का दोपहर का खाना आप मेरे यहाँ खाना। तेरे यहाँ? नहीं बेटा तेरे यहाँ तो वैसे ही तंगी चलती रहती है। मेरा दामाद किस किस तरह तो तेरा और तेरी सासू माँ का पेट पालता है। मैं बेवजह आकर तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। मैं अपने घर में ही ठीक हूँ, तू मुझे बुलाने को मत सोच वरना तेरे घर की दिक्कत बढ़ जाएगी। माँ कैसी बातें कर रही हो? माँ के कदम तो शुभ होते। मायके से बेटी की माँ या बाप अगर आकर खाएं तो किसी के खजाने में कमी नहीं आती बल्कि समृद्धि ही आती है। और मेरी शादी हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया, मेरा बहुत मन है आपको बुलाने का। साथ ही मुझसे मोहन जी ने ये बोला था कि मैं आपको बुलाऊं। आ जाना माँ, जो टाइम पर आपके नसीब से बन पड़ेगा वही आपके आगे रख दूंगी, लेकिन मना मत करना। दीदी तो अमीर ससुराल गई हैं, उन्होंने तो आपको कई बार बुला लिया होगा ना माँ। लेकिन कोई नहीं, जिसके जैसे हालात हो वो वैसे ही काम करता है। कल को मैं आपका इंतजार करूंगी माँ। ठीक है आ जाऊंगी। बूढ़ी माँ ऐसा बोल फोन काट देती है, जिसके बाद वो अपनी पड़ोसन से कुछ पैसे उधार लेती है और उन पैसों से बाजार से कुछ फल खरीदती है और अपनी बेटी के यहाँ जाने की तैयारी करने लगती है। और दूसरी तरफ उसकी बेटी भी अपने के आने के इंतजार में कई तरह के पकवान बनाने लगती है। मोहन जी मैंने ये पैसे किसी तरह बचाए थे, माँ आ रही हैं, उन्हें खीर बहुत पसंद है, इसलिए आप इनसे 2 किलो दूध ले आओ। ठीक है। अच्छा गायत्री मेरे पास भी कुछ पैसे बचे हुए हैं, सोच रहा था माँ के लिए थोड़े से मौसमी फल भी ले आता। कौन सा वो हमारे यहाँ रोजाना आएंगी और उनकी वजह से हम भी थोड़े फल चख पाएंगे। ठीक है। अपनी माँ के पहली बार ससुराल आने की खुशी में दोनों पति पत्नी उन्हें बहुत खिलाना चाहते थे। उनकी हैसियत के हिसाब से उनसे जो बन पड़ वो कर रहे थे। ऐसे सवेरे से ही बेटी पकवान बनाने में लगी हुई थी। अब शाम हो जाती है और वो बूढ़ी माँ बेटी के ससुराल आ जाती है। नमस्ते माँ, आइए। शुक्रिया बेटा। माँ ये लीजिए पानी। बेटा ज्यादा परेशान मत हो, और क्या जरूरत थी मुझे ऐसे दावत करके बुलाने की? जरूरत थी माँ, आप हमारी माँ हो और अगर बच्चे ही माँ बाप का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। अरे गायत्री जल्दी से खाना लगाओ, दोपहर के 2 बजने वाले हैं, माँ को भूख लगी होगी ना। समधन जी आपके स्वागत के लिए मेरे बेटे बहू दोनों कब से लगे पड़े थे। हैसियत के हिसाब से आपके आगे खाना रखेंगे, बुरा मत मानना। समधन जी कैसी बातें कर रही हैं? ये मेरी भी बेटी दामाद है, मैं भला क्यों बुरा मानूंगी। माँ जी हाथ धो लीजिए, खाना लग गया है। बेटी और दामाद ने मिलकर अपनी माँ के लिए खाना लगाया। बेटी ने बहुत कुछ बनाया था, मीठे में खीर भी बनाई थी और अपने पति के लाए हुए फल भी काटे। अपनी बेटी और दामाद का इतना प्यार देखकर बूढ़ी माँ बोली, पागल हो दोनों, इतना सब किस लिए बनाया? कितना खर्चा हुआ होगा इसमें? आपके ही लिए है माँ, और खर्चे की क्या है, वो तो लगे ही रहते हैं। ये खाने के जरिए हमारा प्यार परोसा हुआ है। माँ प्लीज खाइएगा। अपनी बेटी और दामाद के इतना प्यार से परोसने पर उस बूढ़ी माँ का दिल भर आया
और उसने खुशी खुशी खाना खाया। उस बेटी भले ही गरीब थी और उसने अपनी माँ के प्यार में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फिर थोड़ी देर बाद सबने खीर खाई और खूब बातें भी की, जिसे दोनों बहुत खुश थे। फिर शाम को बूढ़ी जाने लगी। कहाँ जा रही हो माँ? कुछ नहीं, बस यहीं तेरे घर के पास में ही शिखा का भी घर है ना, तो उसी के पास जा रही हूँ। अपनी बेटी को ऐसा बोलकर वो बूढ़ी माँ घर से बाहर आ गई और अपनी बड़ी बेटी के घर के बाहर आकर रुक गई। उसकी बेटी बाहर ही थी। माँ अचानक? हाँ बेटा, बस गायत्री के यहाँ आई थी तो सोचा तेरे घर भी आ जाऊँ। गोश, आपको भी अभी आना था, मैं काम से बाहर जा रही थी। अगर ज्यादा काम है तो मैं चली जाती हूँ। नहीं, रुक जाइए माँ, अब आप मेरे ससुराल पहली बार आई हो तो आपको ऐसे थोड़ी जाने दूंगी। शिल्पा, शिल्पा। जी मालकिन। देखो मेरी माँ आई है, इन्हें हैंडल करो, इनका नाश्ता पानी करवाओ और खाना वगैरह खिला देना, मैं चलती हूँ। जी, आइए अंदर आ जाइए। बड़ी बेटी ऐसा बोलकर वहाँ से चली गई, जिसके बाद नौकरानी उस बूढ़ी माँ को अंदर ले गई। माँ पहली बार अपनी बेटी के ससुराल आई थी, पर फिर भी उसे वहाँ जाकर नौकर चाकर ही मिले। वहाँ की नौकरानी ने अपने हिसाब से चाय बिस्किट रख दी। बेटा बैठ जाओ, परेशान क्यों होती हो? हाँ माँ जी, लेकिन पहले अपनी काम पूरी कर दे। नौकरानी ऐसा बोल किचन में आ गई और वहाँ पर उसने दाल चावल निकाल लिए। इन्हें यही दे देती हूँ, क्योंकि मालकिन की मर्जी के बगैर किसी महंगी चीज को हाथ नहीं लगा सकती। नौकरानी ऐसा बोल किचन में से बासी दाल चावल लाकर उस बूढ़ी माँ को दे देती है। वो उन्हें खाने लगती है। उसे ये एहसास हो जाता है कि ये बासी है। साथ ही उसे अपनी दोनों अमीर गरीब बेटियों में भी साफ फर्क नजर आ जाता है। वो खाना खाकर शाम को अपनी बेटी का इंतजार करके वापस लौटकर अपनी गरीब बेटी के घर आ गई। माँ, आप दीदी के यहाँ से आ गई? आओ खाना खा लो। नहीं बेटा, मैंने शिखा के यहाँ खाना खा लिया, अब बस तुझे अलविदा कहने आई थी, चलती हूँ। माँ, ऐसे ही आती रहा करो, वक्त पर आपके नसीब से जो बन पड़ेगा वही खिला दूंगी, तो भी घर आ जाना। वो बूढ़ी माँ ऐसा बोलकर अपनी गरीब बेटी सर पर हाथ फेरते हुए अपने घर लौटने लगी। उसे रास्ते में अपनी बेटियों के साथ बिताए हुए पल याद आने लगे। गायत्री, शिखा दोनों मेरी ही बेटियां हैं। इनके बाप के जाने के बाद मैंने ही इन्हें पाला और इनकी शादी की। शादी करने से पहले मैंने नहीं सोचा था कि एक पराई हो जाएगी। माँ अपनी बेटी के घर पहली बार गई और बेटी ने माँ को अकेला छोड़ दिया। सही कहते हैं लोग कि या तो भगवान दिल देता है या पैसा। वो बूढ़ी माँ ऐसा सोचते हुए घर आ गई और आकर सो गई। देर रात को जब उसकी बेटी घर लौटी तो उसे अपनी माँ के बारे में जरा भी याद नहीं था। मालकिन, हमने आपकी माँ को कल रात दाल चावल खिला दिए थे। अच्छा किया, वैसे भी माँ को एक्सपेंसिव फूड थोड़ी खाती है। सुनो, शिल्पा किचन में चीज केक है, ऑरेंज जूस के साथ ले आओ। जी। अमीर बेटी को अपनी बूढ़ी माँ को बासी दाल चावल खिलाकर भी कोई एहसास नहीं होता और अपनी मॉडर्न लाइफ में मस्त रहती है। वहीं दूसरी तरफ गरीब बेटी, थोड़ी सी कल की खीर बच गई है, माँ के पास ले जाऊंगी। गरीब बेटी ऐसा सोचते हुए पहले उसने अपना काम खत्म किया, फिर उसके बाद वो खीर को पैक करके अपनी माँ के घर गई। अपनी गरीब बेटी अपने पास आया देख वो बूढ़ी माँ बहुत खुश होती है और दोनों माँ बेटी बैठकर चाय पीती हैं और खूब सारी बातें करती हैं। उस दिन के बाद से दोनों माँ बेटी अक्सर एक दूसरे के घर आया जाया करती रहती थी और वहीं दूसरी तरफ बड़ी अमीर बेटी अपनी अमीरी दुनिया में अलग ही रहती थी। उसे किसी से कोई मतलब नहीं रहता था और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा।